वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM लर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A एंड B, वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है A B का मल्टीप्लाई और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल A का B का ट्रांसपोज मल्टी A का ट्रांसपोज। हमको ये क्या करना है, इक्वल करना है। हमको इसके दो पार्ट दिए हुए, एक ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट है। पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को इसमें रख के प्रूव करेंगे और फिर हम इसके सेकंड पार्ट को इसमें रख के क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हमारे पास में, A एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स दी हुई है 1 माइनस के 4 3। फिर हमारे पास में B क्या मैट्रिक्स है हमारे पास में, ये हम यहाँ कर रहेंगे A B की मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स B -1 2 1। अब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो ली जाती है और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड फर्स्ट रो ली जाती, फर्स्ट कॉलम ली जाता है और उनके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि रो की कॉलम में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे इसकी रो कितनी है 1 और इसकी कॉलम कितनी है -1 1 की जब -1 में हुई तो कितना हुआ -1। फिर इसकी फर्स्ट रो ही लेंगे और इसकी सेकंड कॉलम लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2। फिर इसकी फर्स्ट रो और इसकी थर्ड कॉलम लेंगे, कितना हो गया, ये हमारे पास में 1 हो गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे और इसके फिर से फर्स्ट कॉलम लेंगे। -1 की जब 4 में इसमें होगी, -1 में होगी तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर 4 की 2 में हुई -8 हो गया, 4 के 1 में हुई -4 हो गया। फिर इसी तरह से अब इसकी थर्ड रो ली जाएगी और इसका फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया, -1 हो गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 6 हो गया और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया है, 3 हो गया। ये हमारे पास में निकल के आया, A B की मल्टीप्लाई होकर के निकल के आया। अब हम A और B का ट्रांसपोज निकालेंगे, A मल्टी B इसका ट्रांसपोज इक्वल। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास में इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसकी रो ये है, इसको हम क्या में चेंज कर देंगे, हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब इसकी रो -1 और कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो 2 1 इस तरह हो जाएगा। फिर इसकी फर्स्ट सेकंड रो लेंगे और इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब इसकी कॉलम 4 -8 -4। फिर इसके थर्ड रो लेंगे और इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। थर्ड रो कितना हुआ इसका, -3 6 3। ये हमारे पास में क्या निकल के आया, A मल्टी B का ट्रांसपोज निकल के आ गया हमारे पास में। अब हम इसका RHS लेते हैं। RHS में हमारे पास में क्या है, पहले B का ट्रांसपोज निकालना है और A का ट्रांसपोज निकालना है, फिर उनके मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम A का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब A का ट्रांसपोज A है, इसको ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब इसकी रो कितनी है 1, कॉलम हो गया इसका। इसकी रो कितनी है -4, ये कॉलम हो गया और इसमें चेंज कर हमारे पास में क्या हो गया, एक ये A था, इसका हमने क्या निकाला, A का ट्रांसपोज निकाल लिया। इसी तरह से हम B का ट्रांसपोज निकालते हैं। ये हमारे पास में क्या है, B, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, B का ट्रांसपोज होगा -1 2 1। ये क्या होगा, B का ट्रांसपोज निकल के आया। अब हमको क्या निकालना है, B का ट्रांसपोज मल्टी A का ट्रांसपोज। हमको निकालना है B का ट्रांसपोज मल्टी A का ट्रांसपोज। अब B क्या है हमारे पास में, ये मैट्रिक्स -1 2 1 और A क्या है हमारे पास में, मैट्रिक्स 1 -4 और 3। ये हमारे पास में है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है हमको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम इसकी फर्स्ट रो लेते हैं और उसके सभी इसके फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें हुई तो कितना हुआ, -1। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, हमारे पास में कितना हो गया, -1 और +4 -1 की जब -4 में होगी तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो जाएगा -3। फिर इसी तरह से इसकी सेकंड रो ली जाती है और उसकी इसके सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 2। इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ, -8। इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ है, 6 हो गया। अब इसकी थर्ड रो लेंगे, उसके भी सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ ही 1, इसके साथ ही -4 और -3। ये क्या निकल के आया हमारे पास में, B का ट्रांसपोज मल्टी A का ट्रांसपोज निकल के आ गया हमारे पास में। ये क्या निकला था हमारे पास में, A B के मल्टी और फिर उनका ट्रांसपोज निकल के आया। ये जो निकल के आया और जो ये निकल के आया, ये हमारे पास में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाई किया हमने इसमें, हमने वेरीफाई किया A B की मल्टीप्लाई, उनका ट्रांसपोज इक्वल B का ट्रांसपोज मल्टी A का ट्रांसपोज।
ये हमने क्या कर लिया इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्या दिया है, ए हमारे पास में ये है और बी हमारे पास में है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि हम यहाँ पर कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए की बी में क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है, फिर उनका ट्रांसपोज निकालना है। अब ए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स 0 1 2 और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में 1 5 7, ये हमारे पास में क्या है, बी है। अब इनकी आपस में क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, इसकी फर्स्ट रो ली जाती है, इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे 0 की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ हुई तो कितना हुआ 0, 5 के साथ हुई 0, 7 के साथ हुई 0। अगर किसी भी नंबर के साथ 0 की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इसके साथ, फिर इसके, यानी कि उसके सभी कॉलम के साथ की जाएगी। 1 की जब मल्टीप्लाई 1 में हुई तो 1, फिर 5, फिर कितना हुआ 7, अब 2, यानी कि थर्ड रो ली जाएगी और उसके सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 2, ये 10 और ये कितना हुआ 14। ये क्या निकल के आया हमारे पास में, ए बी के मल्टीप्लाई निकल के आया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, ए बी मल्टीप्लाई और फिर उनका क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हम इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये हो गया किसका, ए मल्टी बी का ट्रांसपोज हो गया। अगर आपको ट्रांसपोज नहीं पता तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। अब हम इसका आरएचएस पार्ट सोल्व करते हैं। आरएचएस में क्या हमारे पास है, पहले बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है और फिर क्या आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमने निकाला ए का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए ये थी, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया हमारे पास में, रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने, ये कॉलम हो गया। फिर बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज क्या था, रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने 1 5 7, ये हमारे पास में क्या निकल के आया, इसका ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब हमको मल्टीप्लाई करनी है बी का ट्रांसपोज मल्टी ए का ट्रांसपोज, इनके आपस में क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करते हैं, हम यहाँ लिख देंगे बी का ट्रांसपोज मल्टी ए का ट्रांसपोज इक्वल बी कितना निकल के आया 1 5 7, फिर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो की सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 0, 1 की 1 के साथ ही कितना हुआ 1, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 2। फिर फर्स्ट रो इसकी सेकंड रो ली जाएगी, उसकी भी सभी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 10। फिर 7 की मल्टीप्लाई इसके सभी एलिमेंट के साथ होगी। ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 14। ये हमारे पास में क्या निकल के आया, बी का ट्रांसपोज मल्टी ए का ट्रांसपोज। ये क्या निकल के आया हमारे पास में, ए मल्टी बी और फिर उनका ट्रांसपोज। ये वाला जो मैट्रिक्स निकल के आया और जो मैट्रिक्स निकल के आया ये हमारे पास में क्या आया, सेम आया। तो हमने इसमें क्या वेरीफाई किया, हमने वेरीफाई किया ए बी की मल्टीप्लाई और उनका ट्रांसपोज इक्वल बी का ट्रांसपोज मल्टी ए का ट्रांसपोज। इसमें भी इसके सेकंड पार्ट में हमने इसका वेरीफाई कर लिया है। इस तरह से हमने इसका वेरीफाई कर लिया है, ये इसका सेकंड पार्ट वेरीफाई हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।